हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसकी राइटर प्रेरणा राय जी हैं। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले। एपिसोड 1। समलैंगिकता, जिसको समाज कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहता, जिसे लोग ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे ना जाने कौन सा बड़ा अपराध हो गया हो। समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग इसे समझकर भी ना समझने का ढोंग करते हैं। कितने लोगों के लिए ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसके अनुसार लोग पागल होते हैं, जो ऐसी अवधारणाओं का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को ये पश्चिमी संस्कृति से भी प्रभावित विचारधारा लगती है। हर इंसान के लिए समलैंगिकता की एक अलग परिभाषा है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल ही अलग है। समलैंगिकता कोई बीमारी या एक गंदी विचारधारा नहीं, एक ऐसा एहसास है जो प्रेम की एक अलग परिभाषा समाज के सामने रखती है, जिससे जिस्मानी रिश्ते से ज़्यादा लोगों की भावनाओं को महत्व दिया जाता है। जो लोग इस स्वार्थ से प्यार नहीं करते कि हमें अपनी जिस्मानी भूख मिटानी है या हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, बल्कि उनके लिए सबसे बढ़कर बस एक दूसरे का साथ महत्व रखता है, जिसे केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस स्थिति से गुजरते हैं। खैर, इसी समस्या को दर्शाते हुए एक कहानी मैं आप सबके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। ये कहानी दो लेस्बियन लड़कियों की है जो एक दूसरे की फीलिंग्स से बिल्कुल अनजान थी, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। ये लोग तो इस बात से भी अनजान थी कि ऐसा कोई रिश्ता भी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर इनका प्यार परवान कैसे चढ़ेगा? क्या इन दोनों के प्यार को समाज स्वीकार करेगा या इनका प्यार अधूरा रह जाएगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। इस कहानी में कई मोड़ ऐसे आएंगे जहां लगेगा सब खत्म हो गया, लेकिन अपना हौसला और मनोबल बनाकर आगे सुनते रहिएगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये स्टोरी आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। और ये स्टोरी कॉलेज से शुरू होती है। सिया, उम्र 20 वर्ष, पर्सनालिटी बड़ी बड़ी आँखें, गुलाब के फूलों से भी कोमल होंठ, दूध जैसा गोरा रंग, लंबे लंबे बाल, कद काठी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह था। प्रांजल, उम्र 21 वर्ष, पर्सनालिटी नशीली नशीली आँखें, गुलाबी होंठ, रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, नॉर्मल था। कद 5 फुट 6 इंच, जो नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा था। प्रांजल और सिया दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। प्रांजल मिजाज की बहुत ही तीखी है और खड़ूस भी है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी है। पूरी क्लास उसे टॉपर गर्ल के नाम से जानती है। वहीं दूसरी ओर सिया बहुत ही नर्म व्यवहार वाली और संस्कारी लड़की है।
सिया उस कॉलेज में न्यू एडमिशन होती है, जबकि प्रांजल शुरू से ही उसी कॉलेज में पढ़ती है। प्रांजल की लाइफ तब न्यू मोड़ लेती है जब उसकी लाइफ में और उसके कॉलेज में एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है, और वो न्यू गर्ल कोई और नहीं बल्कि सिया होती है। सिया अपने भाई के साथ कॉलेज आती है। कॉलेज में पहला दिन है तो डर लगना तो लाजमी ही है। सिया नर्वस होते हुए अपना पहला कदम कॉलेज में रखती है और मन ही मन सोचती है कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, कोई दोस्त बनेगा या नहीं। यह कश्मकश लिए वो कॉलेज में जाती है। सिया सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का विचार सोचती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि प्रिंसिपल ऑफिस किधर है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है और हंस रही होती है। जब सिया उसे देखती है तो देखती रह जाती है। वह लड़की दिखने में काफ़ी डैशिंग होती है। एक अद्भुत आकर्षण उसके चेहरे पे दिखाई पड़ता है। उसकी नशीली नशीली आंखें इतनी कातिलाना थी कि कोई भी उसमें डूब जाना चाहे। उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार थी कि सिया उसमें खो ही जाती है। तभी उस लड़की की नज़र सिया पे पड़ती है। वो देखती है कि कोई न्यू गर्ल है जो उसे बार बार घूर रही है। उससे रहा नहीं जाता। वो सिया के पास जाती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी। सिया जैसे नींद से बाहर आती है बोलती है, हाँ जी कहिए, आप मुझे बताएंगी कि मुझे घूर क्यों रही हैं आप? सिया हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं मैंने कहाँ घूरा आपको। मैं तो कॉलेज देख रही थी। वो क्या है कि मैं इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है और मुझे यहाँ के प्रिंसिपल से मिलना था, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। सिया कहती है, थैंक यू सो मच। बाय द वे मेरा नाम सिया गुप्ता है। दूसरी लड़की, ओह नाइस नेम। बाय द वे माय नेम इज प्रांजल मिश्रा। सिया बोली, आपका भी नाम बड़ा प्यारा है। वैसे आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे है? प्रांजल कहती है, यहाँ से कुछ दूर जाके लेफ्ट लो, फिर राइट ले लेना, सामने ही प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। गौरी अगेन थैंक्स। प्रांजल इधर सिया मन ही मन सोच रही थी कि चलो कोई तो है यहाँ जो मेरी हेल्प किया, और कितना अट्रैक्टिव थी यार बंदी। पता नहीं क्यों उसे देख के मेरा दिल जोरों से बीट कर रहा था। ये सोचते हुए वो जब लोकेशन पे जाती है तो वो देखती है कि वो बॉयज वॉशरूम होता है। वहाँ कुछ लड़के खड़े होते हैं। सिया को देख के सब ठगे से रह जाते हैं, क्योंकि सिया का आकर्षण ही कुछ वैसा था। देखने में सिया किसी परी से कम नहीं थी। वो लड़के उसके पास आने लगते हैं। सिया तब समझ जाती है कि प्रांजल ने उसे गलत एड्रेस बताया था। वो कैसे भी करके उन लोगों से बचती है। देखते हैं अब अगले एपिसोड में क्या होता है। बाय बाय।